सुवर्णपुर नामक राज्य में सुब्रमण्य शास्त्री नामक एक पंडित रहता था। वो उसके बीवी जानकी और उसके छोटे बच्चों के साथ एक छोटे घर में रहता था। वो पंडित उसके परिवार का देखभाल ना करने के कारण बहुत दुखी रहता था और उसी समय में पंडित की बीवी का सेहत ठीक ना होने के कारण वो बिस्तर पे ही रहती थी। अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जांच करवाने की भी पैसे नहीं थे उस पंडित के पास और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता था। आखिरकार अपनी बीवी की जांच करवाने के लिए भी मैं उसे अस्पताल नहीं ले जा पा रहा हूँ। उसके भी पैसे नहीं है मेरे पास। ये कौन सी दुर्भाग्य है मेरा। ऐसे दुखी होते हुए उसी निराश में वो उसकी बाधाओं को कविता के रूप में बदलकर उन्हें लिखता था। और तभी उसके बच्चे भूख के मारे एक कोने में बैठकर रो रहे थे। एक तरफ उसकी बीमार बीवी और दूसरी तरफ उसके भूखे बच्चे। इन दोनों की देखभाल ना कर पाने के कारण वो बहुत ही दुखी हो रहा था। हाय भगवान, अगर मैं काम कर रहा होता तो ये स्थिति नहीं आती। मेरे काम ना करने के कारण ही मेरे परिवार को इतना दुर्भाग्य देखना पड़ रहा है और बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। अगर मेरे पास काम होता या नौकरी होती तो हम सब कितने खुश रहते। इस समस्या का मुझे कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। ऐसे वो पंडित सोच में पड़ जाता है। अगर किसी को बताए बिना मैं मदद मांगने के लिए इस राज्य के राजा के पास जाऊंगा तो उन्हें मैं अपना समस्या समझाकर उनसे मदद मांग पाऊंगा। लेकिन मुफ्त की सहायता मुझे नहीं चाहिए। मैं उनके लिए कुछ काम करूंगा, तब वो मुझे अगर ये तोहफे में दे तो ठीक है। पर ऐसा मैं क्या करूं जिससे राजा खुश हो जाए? अरे हाँ, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उनके बारे में अच्छे अच्छे कविताएं और बहुत अच्छे गाने लिखूंगा और उनके सामने गाऊंगा और वो कविताएं पढ़ूंगा भी। उनकी प्रशंसा से खुश होकर वो खुद मुझे कोई तोहफा जरूर देंगे। जब वो पूछेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ तब मैं उनसे जो चाहे वो मांग पाऊंगा। ये फैसला करके वो पंडित राजा के पास जाता है। राजा के पास जाकर उसके फैसले के अनुसार ही वो राजा की बहुत अच्छी प्रशंसा करता है। कभी कविता से और फिर कभी गाने से उनकी बहुत सारा प्रशंसा और उनकी कीर्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। शाबाश सुब्रमण्य शास्त्री, शाबाश। मैं बहुत प्रशंसक हुआ हूँ। अब तक मेरे बारे में इतना ऊंचा न किसी ने लिखा है और ना ही किसी ने मेरे सामने इतनी मेरी प्रशंसा की है। मुझे ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। हाँ राजा, आपकी प्रशंसा किसी ने अब तक इतनी अच्छी तरह से नहीं किया है। सुब्रमण्य शास्त्री, मेरे साथ ही यहाँ मौजूद सारे लोगों को तुमने बहुत खुश किया है। तुम्हारी प्रशंसा से हम सबका मन प्रसन्न हुआ है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? अब मुझे ऐसा कुछ मांगना होगा जिससे मेरी बीवी और बच्चे हमेशा के लिए खुश रहे। ये सोचते हुए उसे कुछ ही दूर में शतरंज की बिसात पर बड़े करीने से व्यवस्थित सिक्के दिखते हैं। दयालु राजा, एक बार आप उस शतरंज की बिसात को जरा देखिए। उस शतरंज के पहले वर्ग में एक दाना और दूसरे में 2, ऐसे आने वाले हर वर्ग के लिए चावल के दाने को दुगना किया जाए। ऐसे आखिर में जितना भी चावल मिलता है वही मैं आपका तोहफा समझकर स्वीकार करना चाहूंगा। ये क्या चावल की दाने मांग रहा है? लगता है बेवकूफ है। इसे तो कुछ नहीं पता, इसलिए राजा जी से ये सिर्फ दाना मांग रहा है। सुब्रमण्यम शास्त्री, क्या तुम सोच समझकर ये सब पूछ रहे हो? तुम्हें मैं सोना, मोती, चांदी, जेवर कितना सारा दे सकता हूँ, पर तुम मुझे चावल के दाने ही मांग रहे हो। राजा जी, मुझे सिर्फ चावल के दाने बस है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कौन है वहाँ मौजूद शतरंज की बिसात को यहाँ लाओ। जी राजा जी। और तब
राजा के सेवक उस शतरंज के बिसात को राजा के पास लेकर जाते हैं। सेवकों, हमारे इस पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री के इच्छा के प्रकार तुम लोग एक चावल के दाने को पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग से उसको दुगना करते आखिरी तक जाओ और इसी शतरंज के बिसात पे वो करो। जी राजा जी। सेवक सारे चावल के दाने को एक एक वर्ग में लगाना शुरू करते हैं। तो पहले वर्ग में 1, दूसरे वर्ग में 2, तीसरे वर्ग में 4 दाने, चौथे वर्ग में 16, पांचवी वर्ग में 32, छठी वर्ग में 64, ऐसे लगाते जाते हैं। जब तक 10वीं वर्ग पे पहुंचते हैं उसका गिनती 512 हो जाता है और ऐसे 20वीं वर्ग पे 5,02,288 दाने गिनते हैं। ये देख राज्यसभा में मौजूद सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राजा के सेवकों को एक एक दाना को ऐसे गिनते हुए देख वो चौंक जाते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ते ही जा रहा है। जब तक राजा के सेवक बीच रास्ते यानी 32वीं वर्ग पे पहुंचते हैं तो संख्या 2 करोड़ के ऊपर हो जाता है और उसके बाद आखिर तक पहुंचते हुए उन दानों की संख्या कुछ लाखों करोड़ों तक जाती है और उसके कारण उस राज्य के राजा को उनका पूरा जायदाद सुब्रमण्य शास्त्री पंडित को देने की स्थिति आ जाती है। मैंने तो इस पंडित को बेवकूफ समझा था, पर इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। अब इसका इच्छा पूरा करना है तो मुझे अपना जायदाद किसके हवाले करना होगा, क्योंकि सबके सामने सभा में मैंने उसको ये वचन दिया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दाने के कारण मुझे अपना जायदाद पूरा किसी और के हवाले करने की स्थिति आएगी। ये सोचकर बहुत निराश होके वो राजा उनके जायदाद को सुब्रमण्य शास्त्री के हाथों दे देते हैं। अरे, हमने तो सोचा है कि ये बेवकूफ है और इसने तो राजा से सिर्फ दाने मांगे हैं, पर आखिर में राजा से उनके राज्य को ही ले लिया इसने। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, राजा तो ये कभी सोचा भी नहीं होंगे। उसके बाद सुब्रमण्य शास्त्री राजा के दिए हुए चावल के दानों को खुशी से उसके घर ले जाकर उसकी बीवी का इलाज करवाता है और उसके बच्चों को बहुत सारा खाना खिलाता है। उसके बाद वो पंडित उसके परिवार के साथ बहुत खुशी से जीता है।